राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हम गीता का अध्ययन कर रहे थे विधिवत। तो आज इस एपिसोड में हम लेंगे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 14। अब ये 30 नंबर श्लोक तक जबरदस्त श्लोक हैं। इनको आपने सही ढंग से समझो, है ना। तुरंत समझ में नहीं आएंगे, आपको इनको और अध्ययन करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ आगे वाले एपिसोड, मेरे पीछे वाले जो है ना एपिसोड, वो आप जरूर देखो। सबसे महत्वपूर्ण है जीव और निर्जीव में क्या कोई भेद है या नहीं। एक एपिसोड है पूरा। मूर्त और अमूर्त में कोई भेद है क्या? हम ऐसे दृष्टि भ्रम में पड़े हुए हैं क्या? जिनको हम मूर्त समझते हैं, क्या वो वास्तव में अमूर्त ही है? विज्ञान के कुछ मैंने आपको उसमें नियम आपको बताए, और भी गीता को पढ़ने से संबंधित भी मैंने आपको नियम बताए, वेदों का भी इसमें थोड़ा थोड़ा जिक्र। वो सारे एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। वो पीछे आप सारे पढ़ के आओगे ना, तब भी आप संपूर्ण गीता में 574 ये 700 जो श्लोक है उनको आप सही ढंग से समझ पाएंगे। अब अध्याय श्लोक नंबर 14। मात्र स्पर्श तू कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपायिन अनित्य तान 33। भारत, ये साधारण ही है, कोई ऐसा नहीं। कौन्ते शब्द है वो अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया, कुंती पुत्र के रूप में। प्रथा पार्थ, वो प्रथा पुत्र के रूप में। तो ये 2-4 शब्द हैं, बाकी सारे ये क्या नाम, इंद्रिय और विषय, जो 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मानी गई, उनके विषय क्या है। जैसे आंख है, आंख ये एक ज्ञानेन्द्रिय है, तो इसका विषय क्या है? दृष्टि है, दृश्य जो हम देखते हैं। इसी प्रकार से नाक है, नासिका है, तो सुगंध है, खुशबू है, दुर्गंध है, वो उसका विषय थे। इंद्रिय और उनके विषय हैं ये। तो इसमें कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। बहुत ही सिंपल श्लोक है, इसका अर्थ भी बड़ा ही श्लोक है। इंद्रिय और विषय से संबंधित हमें दुख उत्पन्न होते हैं। त्वचा है हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय है, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, दुख है। हमने कोई ऐसी घटना देख ली, ऐसे कोई वचन समझ लिए, हमारे में विचार है, उस विचार हमें दुख हुआ। फिर सुख, खुशी भी हो जाती है कोई खुशखबरी सुनकर। तो ये इंद्रिय और इंद्रियों से संबंधित विषय का योग है ये। इससे ये सुख दुख, सर्दी गर्मी इत्यादि जो दैनिक जीवन की घटनाएं है ना, वो है। इनको तू विनाशशील जान, ये स्थायी नहीं है। आप आज दुखी हो, कल आप सुखी हो जाओगे। आज सर्दी है, कल मौसम बदलेगा, गर्मी हो जाएगी। गर्मी है तो एसी कमरे में तो सर्दी। ये नित्य नहीं है, अनित्य है। इनको सहन कर, इनकी तू परवाह ना कर, चिंता ना कर। इसमें किसी प्रकार का तेरे को लगाव या नहीं होना चाहिए। तो ये साधारण कोई इतना विशेष ज्ञान के रूप में नहीं है कि सुख दुख है, नहीं आने जाने हैं। दिन है तो रात, दिन है तो रात जरूर आएगी। ऐसा संसार में कोई मनुष्य है ही नहीं जिसके जीवन में दुख उत्पन्न वाली घटनाएं या सुख उत्पन्न करने वाली घटनाएं नहीं होती। सबकी होती है, भगवान के भी, कृष्ण के भी हुई है, रामचंद्र जी की हुई है। फर्क क्या है? वो उनको आने जाने, कोई दुखद घटना हो गई, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो आपको ही लेना यार, प्रकृति का नियम है, जो जिसने जन्म लिया है मृत्यु को रोना पीटने से क्या है। एक आदमी गया परिवार से, तो हो सकता है कल 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, हिसाब बराबर। एक तो वो हो गया चिरस्थायी धीर। दूसरा कोई मरा, अब उसी में बस, अब तो मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे नहीं, हमारे जीने का अर्थ ही नहीं है, हम भी मरेंगे। उस प्रकार के विलाप करने में मिल जाते। आज मान लो किसी लॉटरी लगे हो, चल रहा है, मर रहा है वो, कल वो किसी बिजनेस में पैसे लगाए, घाटा हो गया तो वो वैसे रहेगा। आज मान लो कि आपके पास में एकदम से धन आ गया, आपने प्रयत्न किया या नहीं किया किसी भी कारण से, तो चलने की जरूरत है यार, ठीक है आ गया यार। आपको अपने को संतोष रखना, अपने को वैसे ही काम करना है। अनावश्यक धन आ गया तो इसको सदुपयोग करेंगे। पड़ा है, बिजनेस में घाटा लग गया तो सोच लेना भी अपना था ही नहीं यार, अपने को तो उसी प्रकार से संतोषपूर्ण जीवन।
तो ये धीर पुरुष इस प्रकार से सोचते हैं, तो कृष्ण भगवान यही उपदेश दे रहे हैं उसको, अर्जुन को। अब श्लोक नंबर 15, यम ही न व्यथयंती इते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम से अमृत्याय कल्पते। तो ये भी कोई वो ऐसा नहीं है विशेष कोई ज्ञान वाली बात, इसमें सामान्य जो अपन दैनिक भाषा में ज्ञान देते हैं ऐसे ही है। कुल पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्थ जो शब्द है ना, वो पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के लिए प्राप्त है। दुख सुख को समान समझने वाले जिन धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, ये पूर्ण आनंद के योग्य होता है। जो समझदार व्यक्ति है, पुरुष श्रेष्ठ है, तत्वदर्शी है, वो इन घटनाओं को देखकर व्याकुल नहीं होते। धन आ गया चला गया, मृत्यु हुई, नया जीवन उत्पन्न हो गया, सर्दी है, गर्मी है, और वो आनंद को प्राप्त होते हैं, संतोष, शांत एकदम। तो इन घटनाओं में तेरे को नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, जो भी है। अब इसमें थोड़ी सी इसके ट्रांसलेशन में त्रुटि है। ट्रांसलेशन में त्रुटि यही है, अमृत, कृष्ण भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है ना, कि जो सुख दुख में सम रहता है, धीरम धैर्य रखता है, अमृतवाय कल्पते, वो अपना जीवन अमृत के समान व्यतीत करते हैं, यानी परम आनंद की स्थिति में व्यतीत करते हैं। उनको दुख है ही नहीं, कोई चीज आ गई तो खुशी नहीं है, चीज चलेगी तो दुखी नहीं, एक सामान्य संतोषी जीवन। अब इन्होंने अनुवाद, अमृत शब्द एक अलग है, अमृत शब्द कोई स्वर्ग के लिए थोड़ी बना हुआ है। अमृत का मतलब ही है जिसने अमृत पी लिया वो तो अमर हो गया, वो चिरस्थाई। अमृत का शब्द का अर्थ है यहां पर चिरस्थाई, तो चिरस्थाई संतोष की स्थिति में रहते हैं। तो इसमें रामपाल जी ने वो पूर्ण परमानंद के, वो पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। चलो ये भी एक अच्छे, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने अनावश्यक इसमें जोड़ा है। उनको अमृत की ही व्याख्या करनी चाहिए, उनका जीवन अमृत के समान है, सही अनुवाद तो वही होता, लेकिन परमात्मा शब्द जोड़ दिया इन्होंने अपनी मर्जी से। अब इसके लिए वो फिर अपनी अपनी जो उनकी मंशा होती है, जो उनकी भावना, उसमें वो परमात्मा को ले आएंगे, बोलेंगे भजन करो, पूजा पाठ करो, इस प्रकार से बातों को आगे बढ़ाते हैं कि कृष्ण ने कहा है। कृष्ण ने तो नहीं कहा कि वो परमात्मा में मिल गया या उसकी मुक्ति हो गई और वो है। ऐसे ही मुक्तानंद जी ने इसका क्या रूपांतरण किया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। तो लाइसेंस है क्या? यहां पर कहां लिखा है मुक्ति? इस संस्कृत के श्लोक में कहां लिखा है मुक्ति? अमृतवाय जो शब्द लिखा है उसका मतलब परमात्मा आनंद है या मुक्ति आनंद है? अब इन्होंने उस शब्द का हिंदी में अर्थ ही गलत किया है, ये इनके अनुवाद है। सही अर्थ होना चाहिए कि वो व्यक्ति है ना, अपने जीवन में अमृत के समान अनुभव करता है, कल्पते अमृत के समान जीवन जीने का प्राप्त है, वो पात्र है। अब अपने आप अर्थ निकालते रहेंगे लोग, परमात्मा कहां से आ गया इसमें? अब फिर वो इनकी वो जो होता है रात दिन भाषण, गीता तो छोटा सा ग्रंथ है, ये पूरे जीवन इस पर भाषण देते हैं ना। कहीं गणेश जी को ले आएंगे, कहीं बालाजी को ले आएंगे, कहीं खुद को ही बता देंगे, बस हमारे यहाँ आते रहो, हमारी पूजा करते रहो, भेंट चढ़ाते रहो, 21 की जगह 100 रुपए चढ़ाओ और 100 की जगह 500 चढ़ाओ और 500 की जगह 1000। वो है इनका षड्यंत्र। ये अध्यापक थोड़ी है गीता के, गीता का अध्यापक होना चाहिए, ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए। गीता में तो खुद भी ज्ञान है, वो तो आपको बताना है भाई इसमें लिखा क्या है, बाकी तो मनन करना है आपको। अब आगे हम अध्याय नंबर श्लोक नंबर 16, न असत विद्यते भाव है, न अभाव विद्यते सत, उभयो अपि दृष्ट है,
अंत है तू अनयु तत्व दर्शी भी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। असत वस्तु की तो इसमें कोई विशेष इसमें अर्थ गूढ़ शब्द नहीं है। तत्व है, सबको पता है। अभाव का सबको पता है, भाव का सबको पता है। भाव है जो रहने वाला है, भाव है जो नहीं है, विद्यते है जो रहता है। तो संस्कृत में इसमें कोई ज्यादा संधि में अर्थ वाले शब्द नहीं है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और उसका अभाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन सत्व का अभाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी द्वारा देखा गया। तो इसका संक्षेप में सबसे सूक्ष्मतम अर्थ यही निकलता है इस श्लोक का। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो तत्वदर्शी है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, वो असत जिसका अस्तित्व नहीं है उसका वो अस्तित्व अनुभव नहीं करते, और जो सत्य है जिसका अस्तित्व है उसका वो कहीं पर भी अभाव नहीं देखते। इसका कहने का मतलब कृष्ण भगवान का यही है कि जो परम तत्व है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, आप और हम सभी हैं, वो सर्वव्यापी है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया ना, वो कहीं पर भी ये नहीं सोच सकता कि यहां पर वो नहीं है। आप कमरे में हो, आप यही मान लो कि उसका सीसीटीवी कैमरा आपके साथ साथ ही चल रहा है। आपने गलत काम किया, आप यही मान लो कि वो कैमरे वाला आपके साथ साथ देख रहा है आपको। अनैतिक अच्छा काम किया, वो कैमरे वाला रिकॉर्ड कर रहा है। वो जो सत्य है ना, उसका कहीं पर भी अभाव नहीं है, और जो असत्य है ना, उसका अस्तित्व नहीं है। यानी आप ये कल्पना कर ही नहीं सकते, अरे यार कोई नहीं देख रहा, वो असत्य है, यानी झूठ है वो। यानी देख रहा है, ये आपकी कल्पना हो सकती, कोई नहीं देख रहा, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और जिस दिन तत्वदर्शी ये जान लेते हैं ना, वो अपने आप ही बोलते हैं वो साधु आदमी है यार, वो तो किसी को दुख या और दे ही नहीं सकता। वो यही कारण है। आप भी जिस दिन ये जान जाएंगे ना कि 24 घंटा मोबाइल कैमरे वाला आपके साथ साथ चल रहा है, चाहे आप लेटरिन में घुसो, चाहे कमरे में घुसो, चाहे अपने शयन कक्ष में घुसो, चाहे आप एकांत में हो, चाहे भीड़ वाले इलाके में हो, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, जिस दिन आपके हो जाएगा ना कि मुझे कोई 24 घंटे 100% मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, सारे गलत काम, सारे धोखे, सारे झूठ, सारे भेद मिट जाएंगे। यही तत्व ज्ञान है। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है दोनों के उच्चारण में। अब इन्हें क्या नाम है, मुक्तानंद जी ने थोड़ा ज्यादा गलत इसका अनुवाद कर दिया। इन्होंने क्या है कि इस शरीर जोड़ दिया बीच में। सत्य और असुत को जो एक असली व्याख्या है वो मैंने आपको बताई है, उसकी जगह रामपाल जी ने फिर भी ठीक किया, इन्होंने शरीर जोड़ दिया। ये अनित्य शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं। अभी आत्मा और ये अपने शरीर, ये शरीर कोई मरता नहीं है और आत्मा अपनी तरफ से ठोक दिया इन्होंने। पहले इन्होंने जीवात्मा बोला था, अब उसी को ये आत्मा बोल रहे हैं। तब तो वो एक ही है, एम ब्रह्मास्मि। तो अब आते हैं हम श्लोक नंबर 17। सी तू तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवश्य अस्य ने कश्चित कृतम अहर्ति। अविनाशी, तो आपको पता ही है, नाश रहित। तू का मतलब तू, तत् यानी उसको, विद्वी जान लेना। वेद शब्द भी प्रयोग करते हैं। वेदविद जो ज्ञानी है, जिसने जान लिया। सर्वम संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त अस्य इस अव्यस्य अविनाशी का, विनाशम
विनाश कुर्तम करने वाला, कश्चित कोई भी, अर्हति समर्थ नहीं है, सामान्य शब्द है, कोई विशेष जटिल नहीं है इसमें। अब इसका अनुवाद, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत बना है, दृश्य वर्ग है, व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हालांकि सही अनुवाद इससे हो नहीं पाया, इन्होंने थोड़ा सा दृश्य वर्ग जगत संपूर्ण, तो इसमें कृष्ण भगवान ने जो शब्द योग किया ना, वो सर्वम संपूर्ण, येन सर्वम इदम ये, तो इसका सीधा है कि ये जो संपूर्ण जगत शब्द से जब हम बोलते हैं ना, तो हम केवल पृथ्वी तक सीमित हो जाते हैं। सर्वव्यापी, तो पृथ्वी से तो हमें चांद दिखाई दे रहा है, आज से नहीं हजारों वर्षों से लोग देख रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं और वर्णन है ना। तो पृथ्वी तक जब हम सीमित हो जाएंगे तो ज्ञान आपका संकुचित हो जाएगा। सर्वम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। तो इस श्लोक का अर्थ जो है ना, शुद्ध रूप में अनुवाद, शुद्ध रूप में तो इन्होंने कोई ऐसी चीज अनावश्यक है ही नहीं, जोड़ी नहीं है। नाश, ये गूढ़ भाषा में, ये नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत बना है, व्याप्त है उसी में। कि अविनाशी क्या है? कि अविनाशी तो वो एक ही तत्व है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, जिससे हम भी बने हैं, हमारी आत्मा भी वही है। सूरज चांद इत्यादि वो अविनाशी है, बाकी सारे ही नाशवान है, यानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो अविनाशी है, जिससे हम सब बने हैं, चाहे शरीर मान लो, चाहे आत्मा मान लो, चाहे कुछ मान लो, उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। तो अर्जुन, तू कैसे कह रहा है कि मैं उसको मार दूंगा और वो मर जाएगा? ये तो भ्रम है तेरा केवल। ये मतलब है जिसने इस ब्रह्मांड को, जो जिससे ये ब्रह्मांड, ये तो गलत हो जाएगा, जिसने नहीं, जिससे ये ब्रह्मांड। अब ये एक क्या है कि हम लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। कोई भी ज्ञानी पुरुष है ना, आपसे ये पूछ लोगे, उससे पूछोगे ईश्वर क्या है, वो ये बोलेगा कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। वो त्रुटिपूर्ण है, बिल्कुल गलत बोला उसने, उसको ज्ञान ही नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, यानी ब्रह्मांड अलग चीज होगी, ईश्वर अलग होगी। जैसे कोई मूर्तिकार बोलता है जी मैंने ये मूर्ति बनाई है, तो वो मूर्तिकार मूर्ति थोड़ी है, मूर्ति अलग चीज है, मूर्तिकार अलग है। जब एकम ब्रह्मो द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, यही ही ब्रह्म है। अब आपको अलग अलग जो चीजें दिखाई दे रही है ना, वो आपका ब्रह्म है। वो मूल तत्व में आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो ये एक ही चीज है, इसको कोई बनाने वाला है ही नहीं, इसका जन्म नहीं हुआ, ये मृत्यु नहीं होगी इसकी, शाश्वत है ये, हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए। अब हम वैज्ञानिक भी क्या है कि शुरू शुरू में ब्रह्मांड के लिए गलती करते थे कि जैसे मान लो कि पृथ्वी, ये ना सारे जो 9 ग्रह हैं ये सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है जी, इसका मतलब उत्पत्ति हो गई। अच्छा, ये सूर्य कहां से आया है? कि हमारे आकाश का केंद्र से वहां से आया है, ऐसे। तो सूर्य एक छोटी इकाई होगी, पृथ्वी और छोटी है, एक दिन पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, सूर्य में जाके मिल जाएगी, सूर्य उसमें जाके मिल जाएगा। तो छोटे रूप में हमें क्या है कि ये उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य अंत में वो ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल है वो भी कभी कभी विस्फोट होकर हजारों सूर्य बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। तो उससे वैज्ञानिकों ने क्या है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति मान ली, उत्पत्ति मान ली, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, तो सारा मैटर एंटी मैटर एक जगह ही था, विस्फोट हुआ रही, वो फैलते जा रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मांड का परिमाप मापने की कोशिश की भी, कितनी दूरी तक ये फैला हुआ है। अब वो पहले उन्होंने त्रुटियां थी, उत्पन्न हुआ मानना, फिर वही कह रहे मरने वाला है। अब जैसे जैसे पता लग रहा है कि अरे ऐसे तो ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितने हैं, जैसे हमारी जो आकाश गंगा है उसमें हमारे सौर मंडल जैसे पता नहीं कितने हुए हैं। तो ऐसे ही जिसको हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं ना, इसमें भी एक एक ब्रह्मांड के रूप में तो अनंत है, ये गिनती संभव नहीं है।
इसका कोई पैमाना नहीं है कब ये उत्पन्न हुआ, कोई पैमाना नहीं है कब ये समाप्त होगा। तो ये ब्रह्मांड खुद ही ब्रह्म है। ये उसमें बाहर से हमें तरह तरह के पेड़ पौधे, हम 105 तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विद्युत ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि ऊर्जा, वो सारा मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। ये सारे एक ही चीज से बने हुए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का जो मूल, जो सर्न, जो स्विट्जरलैंड में जो प्रयोगशाला में गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन खोजने का प्रयत्न चल रहा था, वो भी फेल हो गई कि हम एक ऐसे मूल पार्टिकल को ढूंढ लेंगे जिससे सारा संसार बना हुआ है। नहीं मिला उनको। अब वो स्ट्रिंग थ्योरी पर आ गए हैं कि जो अंत में जो चीज है ना, वो तरंग है। उनको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, रस्सियों की तरह है वो। तो वो एक अलग चीज है। यानी ये सारा ब्रह्मांड है ना, एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है। अब वैज्ञानिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, वो सुपर फील्ड है। तो ये ब्रह्मांड जो पूरा है ना, वो एक ही तत्व है। वैज्ञानिक हम उसको सुपर फील्ड बोलते हैं, कोई उसको फंडामेंटल फील्ड बोलते हैं, कोई उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। उसी से ही चीजें बनी हुई है ये। तो आप ये कहोगे जी ईंट दिखाई देती है इसलिए ईंटें से ईंटें जोड़कर हमें मकान दिखाई देता है। ये देखने का मूर्त मूर्त वाला जो मेरा पीछे है ना, वीडियो पढ़ो आप। ईंट के अंदर झांक के देखो क्या है, सूक्ष्मदर्शी ले लो, अंत में आपको अदृश्य चीज हो जाएगी। सारी चीज कहीं कोई नहीं है, ऊर्जा ही मिलेगी, तरंगों के रूप में मिलेगा। तो अमूर्त से तो मूर्त बन ही नहीं सकता ना। सारा ब्रह्मांड ही अमूर्त है। हमारा दृष्टि ब्रह्म है भी अमूर्त है, शरीर हमारा मेज कुर्सी है। ये थोड़े समय के लिए है ये। और आपका केवल ज्ञान, आपकी आंखें नहीं देख पा रही उस जो असली चीज है। यंत्रों से वैज्ञानिकों ने देख रखे हैं सारी चीजें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू नाश रहित तो उसको जान। जो सारा ब्रह्मांड जिससे बना हुआ है, या जो ब्रह्मांड के मूल तत्व में वही है वो। अब हम बोले जी क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी किससे बनी है, कि बंगाल की खाड़ी तो समुद्र से बनी है। अब यहां पर हम त्रुटि कर जाते हैं और शुद्ध रूप में हम बोलेंगे कि बंगाल की खाड़ी भी एक वही समुद्र है, अरब सागर भी वही समुद्र है, समुद्र एक ही है, मछलियां भी समुद्र ही है। कोई बाहर से चीज थोड़ी आई है। वो थोड़े देर में मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा अभी वो मछली कहां थी, वो अंत में वो सारा जल ही हो जाएगा। इसी प्रकार से सब ये पूरा ब्रह्मांड है, ये स्वतः संचालित है ये। और पूर्ण रूप में देखेंगे आप, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं देखेंगे। उदाहरण के लिए आपने बरसात होती है, आप देखते हो गड्ढे वगैरह में पानी होता है, थोड़े दिनों में सूख जाते हैं। अब आप ये कहोगे जी तो पानी तो नष्ट हो गया। कहीं नहीं, कहीं नहीं गया। कुछ वास बन के उड़ गया, वो थोड़े दिनों में ओस के रूप में नीचे आ जाएगा। कुछ जमीन में चला गया, वो अंत में कुएं में चला जाएगा। हम उसको यूज कर लेंगे, नालियों में बह जाएगा, फिर जमीन में चला जाएगा, और अंत में वो सारा प्रवाह समुद्र में मिल जाएगा। वहां से फिर वो गर्मियों में वास बन गए, पहाड़ों पर बरसात हो गई, बर्फ जम गई। ये रोटेशन चलता रहता है। पृथ्वी पर संपूर्ण जल की मात्रा है ना, वो 1 मिलीग्राम भी कम नहीं होती, 1 ग्राम भी बढ़ती नहीं। वैसी की ही वैसी है। तो समुद्र है ना, व्यापक रूप में वो अपरिमित, निर्विकार, सर्वव्यापी है। छोटे से भाग का आप देखेंगे तो उसमें परिवर्तन। एक जगह जहां पर आपको ज्वार मिलेगा तो उसके अपोजिट दूसरी जगह आपको भाटा मिलेगा। पूर्णमासी को क्या नाम ज्वार आता है, अमावस्या को भाटा आता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर, आधी पृथ्वी पर पूर्णमासी होएगी तो आधी पृथ्वी पर अमावस्या होती है। समुद्र का जल एक तरफ ज्यादा बढ़ गया तो दूसरी तरफ कम हो जाता है। संपूर्ण समुद्र के जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आप विस्तृत रूप से इसको समझेंगे तो ईश्वर का जो स्वरूप है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, आप चाहे उसको भगवान बोल लो, चाहे आत्मा बोल लो, चाहे जीवात्मा बोल लो, उसका वास्तविक स्वरूप जब आप जानते हैं तो वो एक ही चीज है। और ऐसे आप उसको संकुचित रूप में लेते रहेंगे, यार मेरी आत्मा नहीं मानती, तो वो त्रुटिपूर्ण है। उसकी आत्मा में, आपकी आत्मा में कोई वो नहीं है, अंतर ही नहीं है।
हम अरदास करते हैं, हे भगवान उसकी आत्मा, दिवंगत आत्मा को शांति दे। आत्मा में शांत और अशांत वाली कोई चीज नहीं है, वो तो चिरस्थायी है। जो चीज हमारे शरीर से संबंधित है ना, वो तो चिरस्थायी है। और ऐसे आत्मा को एक गुब्बारे के रूप में आप लोगे कि जी छोटा गुब्बारा है, बड़ा गुब्बारा है, और वो फूट गया और वो दोबारा फुला दिया, तब ये आपके दृष्टि भ्रम ही रहेंगे, ये कभी आपके। रामपाल जी ने इसका थोड़ा अच्छा अनुवाद किया है। नाश रही तो तू उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इसमें एक ही शब्द, वो तो कोई ज्यादा, जगत दृश्य वर्ग यानी संपूर्ण जगत के रूप में उसने दो शब्दों का प्रयोग कर लिया। मुक्तानंद जी ने इसको पूरा भ्रष्ट कर दिया अनुवाद के रूप में। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तू अविनाशी समझो, इस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। आत्मा शब्द है ही नहीं इस श्लोक में, उन्होंने घुसेड़ दिया। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तू अविनाशी समझो। अब यहां पर भी यह त्रुटिपूर्ण है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्मा कोई ऐसी चीज है क्या कि जो एक छोटी जगह रह जाएगी? ब्रह्म कोई ऐसी चीज है क्या कि मेरे शरीर में है, शरीर से बाहर नहीं है? आत्मा इस प्रकार की नहीं है, परिमेय नहीं है। आगे आ जाएगा श्लोक, अपरिमेय है। आपके शरीर में कैसे समा जाएगी आत्मा? तो ये अनुवाद बहुत त्रुटिपूर्ण है इनके। अब चलते हैं अपन श्लोक नंबर 18। अंतवंत है इमे देहा नितस्य उक्ता शारीरिण अनाशिन अप्रमेश्य। यह आ गया तस्मात युद्धस्व भारत। अब यहां पर कृष्ण भगवान उस चीज की व्याख्या कर रहे हैं जो हमें निर्मित करती है, जिससे हम निर्मित हैं। वो एक ही मूल तत्व है। अब इसमें इन्होंने किया है, ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा रहित शरीर में नित्य रहता है, ये परमात्मा सब घुसेड़ दिया। साधारण साधक पुरुष परमात्मा आत्मा के भेद संबंध में अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने, ये सारा ही त्रुटिपूर्ण कर दिया इन्होंने। अब मूल जो श्लोक है ना, अब उसमें एक एक शब्द का अंतवत इमे देहा नित्य उक्ता सारे ऋण। सारे ऋण का मतलब शरीर से संबंधित, शरीर के अंदर या शरीर से संबंधित जो भी है। अनाशिन अप्रमेश तस्मात युद्धस्व। कहीं पर भी कोई आत्मा या जीव या इस प्रकार का शब्द नहीं है। पहले इसका अपन एक एक संधि का शब्द का करते हैं। इमे ये देहा, देहा पंच भौतिक शरीर। देहा, देहा का मतलब यहां पर जिससे हमारा शरीर बना है, पंचभूत। ये सारा ब्रह्मांड ही पंचभूतों से, मतलब वेदांतों में ये लिखा है कि हमारे जो शरीर की रचना है, यह सारा ब्रह्मांड है ना, वो पंचभूतों से है। उससे तो आज की तारीख में तो वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गए ना। 5 तत्व भी थोड़े हैं जिसे शरीर, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने विश्लेषण के हिसाब से मानना था भी 5 मोटे भागों में बांट लो उसको। जैसे है जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, तेज है, आकाश, इस प्रकार से पंचभूत है। तो पंचभूत से कोई शरीर ही थोड़ी बना है, संपूर्ण ब्रह्मांड। तो कृष्ण भगवान यहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। सारे ऋण, अब यहां पर आया शरीर, जिससे हमारा पंचभूतों से ये शरीर भी बना है सारे। अब इन्होंने परमात्मा ऐसे जोड़ दिया। अप्रमेश्य, अप्रमेय, जिस परिमित और अपरिमित, इस प्रमेय का मतलब सीमित, अपरिमेय जिसका विस्तार अनंत तक हो, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, चारों तरफ, समय के हिसाब से भी, उसको अपरिमेय बोलते हैं। में हाँ, ये आ गया ना इसमें। अब इन्होंने इतने बड़े संस्कृत के श्लोक का बहुत ही छोटा अनुवाद इन्होंने कर दिया, बहुत से शब्दों में इन्होंने छोड़ दिया। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय, शाश्वत है, ये भरतवंशी युद्ध कर। अब इन्होंने आत्मा उस चीज के लिए प्रयोग कर लिया जिससे हम निर्मित हैं, तो ये त्रुटि है इसमें। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है, ये जो हमारा बाहर से भौतिक शरीर है,
है ना, इसको इन्होंने नस्वर कर दिया। नस्वर शब्द शाश्वत उक्ता कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, शाश्वत कहा गया है। नष्ट होने वाली चीज तो इस श्लोक में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अविनाशी का उल्टा कर लिया कि शरीर ही नश्वर है। तो यह भी उन्होंने त्रुटिपूर्ण किया है। शरीर भी कहां नष्ट है। हम बालपन से यौवन अवस्था में आते हैं तो बालपन का शरीर हमारा नष्ट हो गया क्या? कृष्ण भगवान तो साफ कहते हैं, जैसे हम बालक थे, युवा हुए, वृद्ध हो जाएंगे, आगे देखने में हमें लगेगा कि लकड़ियों में हमें जला दिया या मिट्टी में दबा दिया और हमारा शरीर नष्ट हो गया। जो चीज नष्ट हो गई वो दोबारा कैसे आएगी? नहीं आ सकती। विज्ञान के भी सिद्धांत हैं। ब्रह्म शाश्वत है, निर्विकार है, विकार कैसे हो जाएगा? था हम भी तो ब्रह्म ही है, हमें विकार या कैसे उत्पन्न हो जाएगा? शाश्वत है, हमारी केवल दृष्टि ब्रह्म है ये। अब विज्ञान मानता है, विज्ञान का मूल सिद्धांत है ये, शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। आज हम हैं, इसका मतलब शून्य है ही नहीं, तो हम शून्य में कैसे परिवर्तित हो जाएंगे? कोई भी चीज वो नष्ट होती ही नहीं है। मनुष्य के शरीर को लकड़ी में जला दिया, वो नष्ट हो गया क्या? नष्ट होना तो उसको बोलते हैं उसका अस्तित्व ही नष्ट है। अब आप देख रहे हैं, कुछ कोयला बच गया हड्डियों का, कुछ धुआं बन के शरीर उड़ गया, वो नष्ट थोड़ी हो गया, वो धुआं नष्ट है। अब लकड़ी को जलाएंगे तो आग जो निकलेगी, ऊर्जा जो मिल गई, वो ऊर्जा मिल गई ना आपको, नष्ट थोड़ी हुआ। कोयला मिल गया ना, कुछ राख मिल जाएगी आपको। आप एक बंद शीशे के अंदर किसी चीज को जलाओ ना, पहले तोल लो उसको, बाद में जो तोल लो आप, बाद में द्रव्यमान उतना ही मिलेगा जितना पहले था। वो वायुमंडल की ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी, धुएं के रूप में हो जाएगा, जल जाएगा। ऊर्जा को माप लो, ऊर्जा के द्रव्यमान को माप लो। तो इस प्रकार से ना अपनी जो कृष्ण भगवान जिस चीज को बोल, वो केवल अविनाशी शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर ये उसको इन्होंने अपनी तरफ से नस्वर बना दिया। नस्वर, नस्वर का तो मतलब नष्ट होना है। ये ब्रह्मांड नष्ट, पृथ्वी नष्ट हो गई, इसका तात्पर्य ये नहीं कि पृथ्वी का अस्तित्व नष्ट हो, सूर्य में मिल जाएगी, बस इतना ही फर्क है। वहीं से उत्पन्न हुई थी। ऐसे हम नष्ट हो गए क्या? ना हमारा शरीर नष्ट होता है, ना हमारी आत्मा, कोई नहीं है, रूप बदल गया। पहले भी हम ब्रह्म थे, उत्पन्न होने से पहले, और मरने के बाद में ब्रह्म में हो जाएंगे। अब लोगों में चक्कर ये पड़ जाता है कि जब ये एक ही चीज है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान इसलिए आपको होना है, आपकी टोटल 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही है। आप उस चीज को, रिकॉर्डिंग को सुधार सकते हैं। अच्छे काम करते रहो, हमेशा ध्यान रखो, गलत काम आपसे हो ही नहीं हो, आपको मोक्ष मिलेगी, सब चीजें मिल जाएंगी। अगर आप ये हो कि हमारी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं, वास्तव में रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने चोरी कर ली, आपको नहीं दिखाई दिया, कैमरा वहां अंधेरे में छुपा हुआ था और कमरे में इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ था, चोरी हुई, अगले दिन पुलिस ने रिपोर्ट की, पुलिस ने आगे चोरी की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी, आप देख रहे हो चोरी करते तो लठ बजेंगे। फिर वो किस फहमी में पिटा गया? वो गलत फहमी में पिटा गया कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, जबकि हकीकत में कैमरा उसको देख रहा था। यही है। आप कहोगे जी तो सारी एक, हम फिर किस लिए प्रयत्न करें? आगे बताएंगे कृष्ण कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म से आप भाग नहीं सकते। समुद्र का पानी है, अब आपने वहां पर कुछ सीपियां वगैरह डाल रखी है मोतियों के लिए, और आप उसकी रखवाली करते हैं ना, उसको आप हिलाओ मशीन से, वो हिल जाएगा, उतना तो हिल ही जाएगा। वो भी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म निर्विकार है, लेकिन एक छोटे से उसके भाग को आप अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन इत्यादि में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी की सारी अनंत है, इनका हम उपयोग करते हैं ना, कितना सटीकता से करते हैं, त्रुटि होती नहीं है। तो इसको इस प्रकार से ना, जो फालतू के शब्द है उनको हटाकर हमें पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गीता को हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत आनंद आएगा। बाकी फिर
अगले एपिसोड में अपन करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।